हेलो गाइस। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नेचुरल सिंबल्स किस तरीके से प्रोड्यूस हुए और जो नंबर्स आए थे वो किस तरीके से बनाए गए थे, और हमने कुछ फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। फंक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ फंक्शंस डिस्कस किए थे, टाइप्स डिस्कस किए थे, वन वन और वन टू बाइजेक्टिव। ठीक है ना। ये हमने डिस्कस किया था जो कि हमारे काम का है, जो कि क्वेश्चंस में भी यूज होगा जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। फिर हमने बताया कि भाई ये व्हील जो है इसकी मदद से हमने क्या बनाया भाई, इस व्हील की मदद से ही जो सिंबल्स आए थे, नेचुरल सिंबल, इन व्हील की मदद से हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कैसे कैसे आया। ठीक है। तो जो सेट बना था हमारा कुछ इस तरीके का था, वन टू थ्री एंड सो ऑन। ठीक है। और फिर नाइन तक गया था वो, उसके बाद इसी प्रकार से क्या होगा, चलता जाएगा इनफाइनाइट तक आपका जाएगा। ठीक है भाई। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, इसी को बोलते हैं द सेट ऑफ नेचुरल द सेट ऑफ नेचुरल सिंबल। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया था आपसे प्रीवियस लेक्चर। अब ये जो नेचुरल सिंबल्स आए हैं, इनको हम क्या करते हैं, अ, हमारा एक सिंबल बोर्ड बना लेते हैं। ठीक है, किस तरीके से जो रहेगी, तो ये हम बना लेते हैं इसका बोर्ड। तो ठीक है, इसको हम नाम देंगे सिंबल बोर्ड। ओके, इसका नाम रहेगा सिंबल बोर्ड। अभी क्यों बनाया गया, क्या इसकी जरूरत पड़ी, वो अभी डिस्कस करेंगे आपसे। ठीक है, इसको नाम देंगे सिंबल सिंबल बोर्ड। इस सिंबल बोर्ड में सबसे पहले, जैसे यहाँ से काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट हुई है सिंबल्स, तो पहला सिंबल आया हमारा ये, फिर सेकंड सिंबल हमारा ये था, एंड थर्ड सिंबल हमारा ये था, एंड फोर्थ सिंबल इसी प्रकार से ये चलता जाएगा आपका, एंड सो ऑन। और लास्ट में इसी प्रकार से एन आएगा, फिर उसके बाद एन प्लस वन, और इसी प्रकार से ये आपका चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। ओके, तो ये सिंबल बोर्ड हो गया हमारा। इसकी नीड पड़ेगी आपको, जैसे कि मैं इसी को इस तरीके से भी लिख के दिखा देता हूँ, देखो आपको और करके यहीं पे लिख लेते हैं। तो ये नंबर जैसे वन के बाद टू कैसे आया, इस व्हील को चलाकर आया है ना, वो मैंने आपको समझाया था ऑलरेडी। इससे प्रीवियस लेक्चर में पूरा डिस्कस किया है कि किस तरीके से व्हील से हम ये सिंबल्स हमने इंट्रोड्यूस किए। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो जरा, इसमें जीरो इंक्लूड नहीं हुआ है, ये जो है इसमें जीरो इंक्लूड नहीं है, उसको अलग से डिस्कस करेंगे अपन। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, वन टू थ्री एंड सो ऑन। इस तरीके से चलाएंगे इसको। ठीक है, वन टू थ्री एंड सो ऑन, इसी प्रकार से चलते चलते कहां तक जाएगा ये, एन। और इसके आगे क्या होगा, एन प्लस वन। अब ये देखिए भाई, ये जो आया है आपका, ये जो प्लस है, ये प्लस नहीं है, जो प्लस दिख रहा है ये प्लस एक्चुअल में है नहीं, इसी प्रकार से चलता है। ये मतलब कि जैसे कि अगला नंबर जो आया है वो ऐड करके नहीं आया, ये सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके बाद का है ना, नेक्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है बस। ये जो प्लस का साइन है, ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा कि अगला नंबर जोड़ के आया है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके आगे की नेक्स्ट टर्म, उसके आगे की नेक्स्ट टर्म, इस प्रकार से सक्सेसर एक तरीके से। ठीक है, तो वो चीज है ये। तो इसको आप ये ना समझना कि ये प्लस का साइन है। ठीक है, हमने व्हील से सारे नंबर्स रिड्यूस किए हैं। क्लियर। चलिए, उसके बाद इसी को हम क्या बोलते हैं, द सेट ऑफ नेचुरल सिंबल। मैंने लिख रखा है ऊपर, द सेट ऑफ नेचुरल नेचुरल सिंबल। ठीक है, द सेट ऑफ नेचुरल सिंबल्स। तो ये बात हुई। अब ये सिंबल बोर्ड जो है, इसका काफी ज्यादा यूज करेंगे हम। ठीक है, अब इसी में एक पोर्शन और आता है, देखो इधर मैं डिस्कस कर लेता हूँ नेक्स्ट।
इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेचुरल सिंबल। इनिशियल इनिशियल सेगमेंट इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेचुरल सिंबल। नेचुरल सिंबल। ठीक है भाई। अब इसमें क्या होगा, सिंबल्स के अंदर इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेचुरल सिंबल क्या होंगे, किस प्रकार के होंगे हमारे। जैसे कि आप यहाँ पर, ये जो हमारा क्या है, सिंबल बोर्ड है, इस बोर्ड पर हम जाएंगे और जैसे अगर मैं यहां से यहां तक जाऊं इतने, तो ये तो हमारा क्या होगा, ये तो कभी एग्जॉस्ट होगा ही नहीं, ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा, है ना, ये वाला सेट। बट अगर मैं यहां से लेके कुछ यहां तक करूं, इसका पार्ट लूं, है ना, तो वो किसके अंदर आएगा, वो इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेचुरल सिंबल्स के अंदर आएगा। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस एन से, इस प्रकार से। ठीक है। और इसके अंदर कहां तक आएंगे भी नंबर्स, ये, है ना, 1 2 3। ठीक है, इसको बोलेंगे। तो आप ये बोल सकते हो जैसे कि एग्जांपल के लिए, ये तो कभी खत्म होने वाला है ही नहीं सेट, ये तो चलता ही रहेगा आपका। ठीक है। बट ये क्या होगा, ये कहीं ना कहीं आपको फाइनाइट मिलेगा। ठीक है। चलिए, तो कुछ ना कुछ नंबर, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने S5 लिखा, तो आप क्या करोगे, लिस्ट में जाओगे, उसमें जो हमारा बना रखा है हमने, एस ये 5 है। ठीक है। तो आप क्या करोगे, लिस्ट में जाओगे इधर, और इसमें देखोगे पहला दूसरा तीसरा, इस प्रकार से मतलब सिंबल्स को देखोगे, और जहां पे 5 होगा ना, तो वहीं पे आप रुक जाओगे। फिर आप क्या करेंगे, फिर इस तरीके से 1 2, इस प्रकार से ये सिंबल्स, ये सिंबल, और ये यहाँ पे आके इसको। ठीक है भाई, तो इस तरीके से है ये। तो यहाँ पे बोल सकता हूँ फॉर ऑल, जितने भी एन हैं, ठीक है, जितने भी एन है वो सब किसको, कैपिटल, इसको बिलोंग करेंगे। ठीक है, इस वाले सेट को बिलोंग करेंगे, सिंपल। तो हमेशा जो एस एन होगा, आपका क्या होगा, सबसेट होगा किसका, इस नेचुरल सिंबल्स का। क्लियर। चलिए, तो ध्यान रखेंगे आप। तो यहां से क्या होता है, जो हमारे क्रॉनिकर थे, उन्होंने तो बताया था कि भाई अब जो भी हम एंटायर इसमें पढ़ेंगे, हमारे पास दो हमें सेट मिल चुके हैं जो कि गॉड गिफ्टेड है। ठीक है। कौन कौन सा, एक तो हमारा ये एस एन, इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेचुरल सिंबल्स, और एक हमारा ये, ठीक है, द सेट ऑफ नेचुरल सिंबल्स। ये इसको हमने इस पे सिंबल बोर्ड पे रिप्रेजेंट किया। क्लियर। अब ये थ्रू आउट, ये दो दो सेट है हमारे, ये हमें किसने, गॉड गिफ्टेड है, और इन सेट्स को हम थ्रू आउट लेके चलेंगे अपने एंटायर चैप्टर के अंदर। ओके, तो यहां से हम डिस्कस करेंगे आगे अपना। तो इतना तो मैंने कल शायद आपको बताया था। ठीक है। अब उसके बाद मैंने थोड़ा सा फंक्शन पे भी डिस्कस किया था कि भाई फंक्शन क्या होता है, ये भी हमने डिस्कस किया था आपसे, और थोड़ा सा मैं उसको रिकॉल कराता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो हमने कल डिस्कस किया था आपसे फंक्शन के बारे में। चलिए, तो फंक्शन क्या होता है, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ ना। फंक्शन है ना, सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में असाइन होना चाहिए यूनिकली, है ना। यूनिकली का मतलब एक से ही असाइन होना चाहिए, और सेट ए के अंदर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए। हर एलिमेंट असाइन होना चाहिए सेट बी के एलिमेंट से यूनिकली। ओके, ये हमने कल इसकी डेफिनेशन डिस्कस की थी आपसे। चलिए, तो ये तो सेट तो हमने कल डिस्कस किया था, फिर हमने सेट करो फंक्शन आपसे डिस्कस किया था, और फिर हमने इस फंक्शन में बताया था आपको कि एफ ए टू बी, ए से बी में डिफाइन है, और इसमें अगर एलिमेंट है, सपोज करो एन, है ना, और इसमें एलिमेंट है आपके एम, तो कैसे नंबर ऑफ फंक्शंस कैसे डिफाइन करेंगे वो डिस्कस किया था आपसे। नंबर ऑफ
फंक्शन, नंबर ऑफ फंक्शन कहां से कहां तक, फ्रॉम ए, सेट ए से सेट बी तक, है ना। तो क्या बताया था हमने, ये जो है इसको मैंने प्रूव भी कराया था आपको, एम की पावर क्या आ जाएगा, एन है, सिंपल। ये हमने डिस्कस किया था आपसे। उसके बाद हमने वन वन ऑन टू भी आपको बताया था, वन वन क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, तो फंक्शन के बारे में मैंने डिस्कस किया। इसी में हमने डिस्कस किया था क्या आपसे, कि भाई वन वन क्या होता है, वन वन, ठीक है, जिसको हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं। तो वन वन में हमने डिस्कस किया था, वन वन में हमने डिस्कस किया था कि भाई यहाँ पर कोई सेट ए है, यहाँ पर कोई सेट बी है, ये ए है और ये बी है। सेट ए का हर एलिमेंट वन टू थ्री सेट बी के एलिमेंट से एक बार में इस तरीके से कनेक्ट होना चाहिए ना। ये कल मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, मैं बस आज रिकॉल करा रहा हूँ आपको। और इसको अगर मैथमेटिकली हम प्रूफ करेंगे तो कैसे करेंगे, कि भाई एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू बराबर किसके आ जाए, एक्स वन एक्स टू के, अगर बराबर आ जाता है तो वो वन वन कहला जाएगा। उसी प्रकार से हमने डिस्कस किया था आपसे वही, इसी प्रकार से डिस्कस किया था हमने फंक्शन ऑन टू डिस्कस किया था। ऑन टू में हमने आपको बताया था, ऑन टू में हमने आपको बताया था भाई कि अगर ऑन टू में सेट ये ए है आपका और ये सेट बी है आपका, है ना, दो सेट्स है हमारे पास ए और बी। तो सेट बी का हर एलिमेंट, सेट बी के हर एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए। कोई भी एलिमेंट ऐसा बचना नहीं चाहिए सेट बी के अंदर जिसकी प्री इमेज ना हो। ये भाई इस तरीके से बताया था हमने, क्लियर। तो हमने क्या करा था, जैसे ये इससे कनेक्टेड है ना, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इस प्रकार से हमने बताया था। एक एलिमेंट भी बचना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये अगर बच गया, अगर हमारा ये जो एलिमेंट दिख रहा है आपको ये बच गया हमारा, तो फिर क्या होगा, वो आपका ऑन टू नहीं होगा। तो इसमें दो एलिमेंट है, इसमें तीन एलिमेंट है, और ये क्या बन गया आपका ऑन टू बन चुका है। अब इसको मतलब सेट बी का हर एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए, मतलब एक भी एलिमेंट बी में नहीं ऐसा होना चाहिए जो बच जाए, वो बच जाता तो वो ऑन टू नहीं होता। तो ये एग्जांपल हमने दे दिया आपको किसका, ऑन टू का। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे, मैथमेटिकली कैसे समझाएंगे इसको हम, तो वो भी समझ लेते हैं, ठीक है। उसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं एक यहां पर बना देता हूं आपके लिए छोटा। हमने क्या किया भाई, जरा देखें, एक सेट है हमारे पास ये, और एक सेट है हमारे पास ये बी। दो सेट्स हो गए हमारे पास ए और बी। अब हम क्या करेंगे बेसिकली, मैंने कुछ रैंडम एलिमेंट लिए इस तरीके से, ये फंक्शन है, कोई डिफाइन है, ठीक। हमने इधर एक्स है, इधर ए है हमारा, और इधर बी है, और ये सी है, इस प्रकार के एलिमेंट्स हैं। तो इधर क्या होगा, जैसे आपने मान लो फंक्शन है, कोई फंक्शन डिफाइन किया है हमने, और आप उस फंक्शन में जैसे एफ एक्स रखोगे तो वो वैल्यू सपोज करो आपको क्या दे दी उसने, तो एफ एक्स पे वाई वैल्यू दे दी आपको, तो ये इससे मैप हो जाएगा इस तरीके से, ठीक। इसी प्रकार से ए पॉइंट पे उसने फंक्शन ने आपको वैल्यू दे दी, ए वन दे दी, ठीक है। और इसी प्रकार से आपको बी रखने पर आपको बी वन दे दिया उसने, बी वन। इसी प्रकार से सी रखने पर आपको एफ सी वन दे दिया, ये। तो हर एलिमेंट की क्या है, प्री इमेज है, बी सेट का हर एलिमेंट की क्या है आपके पास, प्री इमेज है। तो इसको लिखने का वे क्या होता है, तरीका क्या होता है लिखने का, कि भाई जो सेट इसके अंदर बी के अंदर, हर सेट की जो भी बी के अंदर एलिमेंट है, मान लो वाई है ना, और ऐसा जब वाई जो है, वाई आपका वाई बी के अंदर है, वाई बी के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो एक एक्स जरूर ऐसा होगा जो कि ए के अंदर बिलोंग करेगा, ठीक है। और जब ये कंडीशन हो जाएगी इस प्रकार से, तो आपको इन दोनों के करस्पॉन्ड एक ऐसी वैल्यू जरूर मिलेगी आपको, एफ एक्स इक्वल टू
वाई। ठीक है, इसको ध्यान से समझो जरा, मैं समझाता हूँ, एक मिनट रुको जरा। इसका मतलब वही है भी सिंपल कि इसको मैं समझाता हूँ, चलो। हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, ये हो गया आपको ऑन टू। अगर आपको बताना है ऑन टू क्या है, उसका तरीका ये होता है। ठीक है, ये ऑन टू का मेथड है, और ये आपका, ये जो सेकंड वाला मेथड है, ये है आपका, ये है आपका वन वन का मेथड। ठीक है, वन वन को अगर मैथमेटिकली आपको शो करना हो तो ये वे हो गया। अब देखो हुआ क्या है, देखो बी के हर, मतलब आपका बी का ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है बी के अंदर जो जिसकी प्री इमेज ना हो। देखो एक्स के वाई के करस्पॉन्डिंग आपको एक्स जरूर मिलेगा, है ना? मतलब जैसे आप एक्स रखोगे फंक्शन के अंदर, इस देखो वाई की इमेज, प्री इमेज क्या है, एक्स है, इस ए वन की क्या है, ए है, बी वन की क्या है, बी है, सी की क्या है, सी वन है। तो वही ये रिप्रेजेंट कर रहा है। आप जब जब इस फंक्शन में एक्स रखोगे तब तब आपको वाई मिलेगा, और वाई के करस्पॉन्डिंग आपको एफ एक्स मिलेगा, मतलब एक्स मिलेगा। क्लियर? तो ये मेथड होता है, बाकी हम क्वेश्चन लेंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा, अगर थोड़ा बहुत कम भी समझ में आया होगा तो। और बाकी 12th वगैरह में आपने इसको किया होगा डिस्कस। तो ये अब तक हमने यही सारी चीजें डिस्कस की होंगी, ठीक। प्रीवियस लेक्चर में यही हमने ये सिंबल कोड के बारे में डिस्कस किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। तो फंक्शंस की अगर मैं बात करूं, जैसे कि अगर मैंने एक सेट लिया भाई, फंक्शन में मैंने काफी कुछ डिस्कस कर लिया आपसे। तो अगर ये हमने क्या लिए भाई, दो, ये ए है हमारा, ये ए है, और ये बी है। ठीक, यहां पर ले लिया मैंने ए बी सी, ए बी और सी, और इधर ले लिया मैंने वन और टू। ठीक, अब जरा देखो कितने फंक्शन बनेंगे भाई इसके। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो इधर कितने हैं, तीन, है ना? और इधर कितने हैं, दो। तो जब हम पावर बी की पावर में ये रखेंगे थ्री, फंक्शन के बारे में पीछे डिस्कस किया था, तो एट बनेंगे आपके, है ना? तो मैं क्या कर रहा हूँ, एट बना रहा हूँ इसमें से ही। एक तो हो गया ये, एक इधर लिख दे रहा हूँ, है ना? और एक इधर आ जाएगा, चार तो ये हो गए आपके। तो चार ही और करने पड़ेंगे अपन को। ये हो गया, एक ये हो गया हमारा, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। ठीक है, तो टोटल एट हो गए आपके। तो टोटल एट फंक्शंस हो गए ना, क्योंकि हम जानते हैं भाई, अभी हमने बताया था फ्रॉम, अभी हमने आपको डिस्कस किया था, अभी हमने डिस्कस किया था, अगर फ्रॉम फंक्शन ए से अगर बी में जाते हैं हम, ठीक है, तो नंबर ऑफ फंक्शंस जो होते हैं, नंबर ऑफ फंक्शंस ए टू बी, है ना, कितने होते हैं? इसमें अगर क्या है, पीछे ही अभी डिस्कस किया था शायद मैंने, यहाँ पर ये डिस्कस किया है, एम की पावर एन, अगर इसमें एम है और इसमें एन है, तो इसमें कितने हैं भाई, देखो जरा ध्यान से। इसमें है टू, और इसमें है थ्री। तो क्या हो जाएगा, टू की पावर थ्री हो जाएगा इसमें, टू की पावर थ्री, तो टोटल कितने हो गए हमारे, टू इंटू टू, तो ये हो गया हमारे एट। तो मैंने एट बना दिया आपको। एक ये आएगा, देखो ये आएगा एफ वन, फिर एफ टू, एफ थ्री, एफ फोर, इस तरीके से एट फंक्शन होंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं किसकी, कि भाई ये कोई फंक्शन है आपका, ये इससे में मैप हो जाएगा, है ना, इसका ये भी मैं, ये फंक्शन कहलाएगा आपका, देखो सिंपल फंक्शन है, एक बटन से एक काम हो रहा है, एक काम हो रहा है, ये फंक्शन कहलाएगा। इसी प्रकार से ये हो गया, ये भी क्या कहलाएगा, आपका फंक्शन कहलाएगा। तो हो क्या रहा है एक्चुअली में, एट फंक्शन हमने यहां बनाए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कितने फंक्शन में ऑन टू बन सकते हैं, कितने फंक्शन आपके वन वन बन सकते हैं। ठीक है, वो आपको पता करना होगा उस हिसाब से। फिलहाल हम वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, मैं क्या एक्चुअल में डिस्कस करना चाह रहा हूँ,
आप क्या करिए, थोड़ी देर के लिए आप जो नंबर्स होते हैं उनको रिमूव कर दीजिए, है ना। हमने भी बताया आपको सारे क्या है, सिंबल्स हैं। तो उन सिंबल के बिहाफ पर अगर मैं बात करूं आपसे कि भाई, जस्ट मिनट, कि अगर हम सिंबल के बिहाफ पर बात करें, सपोज करो ये कोई एक सेट है ए, दिस इज सेट ए, थोड़ा बड़ा बनाते हैं एक सेट, दिस इज सेट ए और दिस इज सेट बी, ओके। और ये ए है और ये बी है। अगर हम बात करते हैं भाई, जैसे कि अगर ये कोई सपोज करो ये कि रॉड है, ये आपकी रॉड, ठीक है, 1 मीटर है ये, कितने, 1 मीटर की। तो अब जरूरी है यही 1 मीटर ही क्यों लिया इसको, ये भी तो हो सकता था 1 मीटर, है ना, या इससे बड़ा भी हो सकता था, इसको 1 मीटर मान लेते। तो होता क्या है एक्चुअल में, फ्रांस के अंदर है, फ्रांस के अंदर क्या है, एक रॉड ले रखी है जो कि 1 मीटर की है, एक्सेप्ट कर रखा है कि 1 मीटर है, ठीक है, एक्सेप्ट मान के चल रखे हैं कि 1 मीटर की। उसी के हिसाब से अलग अलग कंट्रियों में क्या होता है, वो उसी के नाम की एक रोड अपने यहाँ रख लेते हैं, और फिर उसी के बिहाफ पर आगे के मशीन जो होती है, मशीन वो बना देते हैं जिससे वो मेजर किया जा सकता है। ठीक है, तो एक एक्सपेक्टेशन है कि भाई ये है और इसको इस तरीके से मापा जाता है। इसी प्रकार से क्यूब दे रखा है ना, कि भाई एक क्यूब है तो उसके हिसाब से, इसी प्रकार से लीटर का एक रखा हुआ है तो उसी के हिसाब से फिर पूरी दुनिया वहीं से मेजरमेंट करती है अपना। क्लियर। अब अगर बात करें हम, जैसे सेट एक हमारे लिए नई चीज है, एब्स्ट्रैक्ट चीज है, तो इसके अंदर जो एलिमेंट है उनको कैसे मेजरमेंट उनका किया जाए, किस तरीके से किया जाए, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। विदाउट नंबर, नंबर को आपको ध्यान नहीं रखना है, नंबर आप जानते नहीं है, ऐसे मान के चलेंगे आप, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए लिखा है, यहाँ पर बी है, सी है, डी है, ठीक, इस प्रकार के नंबर ले लिए ABCD। यहाँ ले लिया मैंने 1, 2, 3, 4 और ये 5 ले लिया। तो इस प्रकार के नंबर्स है। तो हम क्या करेंगे, अब किसी छोटे बच्चों को आप बुलाओ, उससे को भाई इसमें इस पे मैप करा दो, आप लाइन खींच दो, मतलब सीधी, एक सीधी लाइन खींचनी है हमें। और सीधी लाइन खींचने पर हमें ये करना है कि भाई दो लाइन नहीं जानी चाहिए, क्लियर, दो लाइन नहीं बननी चाहिए, दो लाइन नहीं बननी चाहिए, एक सीधी लाइन खींचनी है। तो वो क्या करेगा, वो जो भी छोटा बच्चा होगा वो क्या करेगा, बेसिकली वो लाइन ड्रॉ करेगा इस प्रकार से, एक ये कर देगा ड्रॉ, है ना, फिर एक इस तरीके से ये ड्रॉ कर देगा, एक ये ड्रॉ कर देगा, एक ये ड्रॉ कर देगा, ठीक। और ऐसे दो लाइन जा नहीं सकती, ऐसे वो कर नहीं सकता, है ना, क्योंकि फिर फंक्शन ही खत्म हो जाएगा ये। तो ये चीज, तो ये तो दिक्कत आ जाएगी फिर, ठीक है ना। तो वो इस तरीके से होगा, फिर एक बच जाएगा इसके अंदर एलिमेंट, है ना, ये बच जाएगा, फिर वो क्या करेगा, फिर इसको रिमूव करके, है ना, फिर इसको रिमूव करके कुछ फिर से अपना करेगा कि भाई इसको मैं ऐसे फिल कर दूं, इसको ऐसे फिल कर दूं, फिर एक बच जाएगा फोर्थ, है ना। तो वो इसको क्या करेगा, इसको मैप नहीं करा पाएगा, इस तरीके से एक कोई ना कोई एलिमेंट बच जाएगा। तो ऐसा बेसिकली हो क्यों रहा है, बेसिकली ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि ये जो हमारा ये जो हमारा सेट है ना, ये जो हमारा सेट है इसके अंदर नंबर ऑफ सिंबल्स या एलिमेंट्स ज्यादा है। एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम इसमें ऑन टू फंक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, क्या करना है, ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन कभी भी नहीं बन सकता, क्यों, क्योंकि एक एलिमेंट हमेशा रह जाएगा। और बेसिकली पता कैसे चला, अगर इसमें नंबर्स भी नहीं होते, मान लो एप्पल्स होते इसमें, इसमें एप्पल्स होते, इसमें ऑरेंजेस होते, तब भी वो इस तरीके से मैप नहीं करा पाता, जैसे एप्पल एप्पल को मैं, ऑरेंज एप्पल, तब भी एक एप्पल रह जाता है इसके अंदर, अगर सिंबल्स ये नंबर्स भी नहीं होते। आप कुछ देर के लिए इग्नोर करो नंबर्स को, ठीक है। तो हमें क्या पता चलता है कि भी इस सेट का पोटेंशियल ज्यादा है, इस सेट का क्या है, पोटेंशियल ज्यादा है। हम, अब इसका पोटेंशियल ज्यादा है, तो इस वजह से इसके अंदर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, तो वो कभी भी ऑन टू नहीं बन सकता। तो हमें ये पता चलता है कि भाई अगर किसी सेट का पोटेंशियल ज्यादा है ना, तो अगर सेट बी के अंदर एलिमेंट अगर ऑन टू फंक्शन नहीं बना, यहां से क्या बात पता चलती है, अगर ऑन टू फंक्शन ए सेट से बी सेट में ऑन टू फंक्शन नहीं बना, तो इसका मतलब यह है जो बी सेट है उसका पोटेंशियल ज्यादा है, उसका पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है। यहां से ये ऑब्जर्वेशन पता चला। अब नंबर्स हो या नहीं हो इससे फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो उसके अंदर, है ना। तो यहां से जब भी आप ऑन टू फंक्शन नहीं बना पाओगे, तो सिंपल लॉजिक ये है इसके अंदर कि इस बी का पोटेंशियल ज्यादा है, इस वजह से ऑन टू फंक्शन नहीं बन पा रहा। ऑन टू फंक्शन होता क्या है, इसलिए हर एलिमेंट, बी का हर एलिमेंट असाइन होना चाहिए ए के एलिमेंट से, है ना, मतलब बी के हर एलिमेंट की प्रीमेज होनी चाहिए, वो यूनिकली हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। हर एलिमेंट
असाइन होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, मतलब इमेज होनी चाहिए बी के हर एलिमेंट की, बट 5 रह जाएगा। तो जब जब आपका ऑन टू फंक्शन नहीं बनेगा, तो सिंपल सीधा लॉजिक यही है कि ऑन टू फंक्शन नहीं बनना है, इसका मतलब बी का पोटेंशियल ज्यादा है ए के मुकाबले। ठीक है ना? तो यहां से ये ऑब्जर्वेशन हमें समझ में आती है। अब आगे बढ़ते हैं, इसी के बिहाफ पर हम थोड़ी सी चीजें और पढ़ लेते हैं। ठीक है? तो ये क्लियर हुआ आपको? अब हम आगे बढ़ते हैं, यहां तक कल मैंने शायद डिस्कस किया था, इससे आगे हम अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सिमिलर सेट क्या होती है। ठीक है? नेक्स्ट, सिमिलर या पोटेंशियल जो मैं वर्ड यूज यूज कर रहा हूं, वो भी अभी मैं डिस्कस करूंगा आपसे। तो जैसे हमने बताया कि भाई मेजर, किसी चीज को मेजर करने के लिए हमारे पास वो चीज है, बट सेट को किस तरीके से मेजर किया जाएगा वो हम अभी डिस्कस करेंगे आपसे। तो अब आता है सिमिलर, सिमिलर सेट्स, या हम इसको बोल सकते हैं इक्यू पोटेंशियल। क्या बोल सकते हैं इसको? इक्यू पोटेंशियल, इक्यू पोटेंशियल। चलिए भाई, इक्यू पोटेंशियल, इक्यू पोटेंशियल सेट, सिमिलर सेट या इक्यू पोटेंशियल सेट, ये दो वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली होगा क्या? तो क्या होते हैं भाई सिमिलर सेट या इक्यू पोटेंशियल सेट, इसको डिस्कस कर लेते हैं। लेट, देखिए, एक मिनट, लेट लेट ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट। ए और बी जो है वो खाली नहीं है, ठीक है, कुछ ना कुछ एलिमेंट है उनके अंदर। नॉन एम्प्टी सेट वी से, वी से ए इज सिमिलर, ए इज सिमिलर टू बी। कब बोलेंगे ए सिमिलर होगा बी के? इफ देयर एग्जिस्ट एफ सेट ए टू बी, सेट टू बी सच दैट एफ इज वन वन एंड वन वन एंड ऑन टू, वन वन एंड ऑन टू, देन वी राइट ए सिमिलर टू, ये लिखने का तरीका होता है कि ए बी के क्या हो जाएगा भाई? सिमिलर हो जाएगा। ठीक है नहीं? तो क्या क्या होना चाहिए भाई आपका वन वन बनने के लिए? ओ सॉरी, सिमिलर या इक्विपोटेंशियल शो होने के लिए क्या क्या चाहिए? एक तो सेट आपका वन वन और ऑन टू होना चाहिए, मतलब बाइजेक्टिव होना चाहिए। फंक्शन कैसा होना चाहिए? बाइजेक्टिव होना चाहिए, वन वन और ऑन टू। तब ए बी के क्या हो जाएगा आपका? सिमिलर हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखने लायक है। ठीक है? वन वन और फंक्शन कैसा होना चाहिए आपका? ऑन। तब जाके वो फंक्शन क्या कहलाएगा आपका? सिमिलर सेट कहलाएंगे वो दोनों सेट, या फिर हमारे इक्यू पोटेंशियल कहलाएंगे। इसी में नोट पॉइंट में दो, एक नोट पॉइंट, एक दो नोट पॉइंट लिख लेते हैं हम यहीं पर। चलिए, फर्स्ट नोट कि अगर इफ, अगर ए बी के क्या है? सिमिलर है, तो बी भी ए के क्या होगा? सिमिलर होगा। क्यों होगा भाई ऐसा? क्योंकि हमने बताया बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव मतलब क्या हो गया? जितना पोटेंशियल ए का है उतनी पोटेंशियल बी का है ना?
तो जब बाइजेक्टिव होता है 1 1 अगर होता है तो ए बी के सिमिलर होता है, बी ए के सिमिलर होता है। जैसे बाइजेक्टिव होता है तो इनवर्स भी पॉसिबल होता है ना, इनवर्स बाइजेक्टिव में, ठीक है। उसी प्रकार से क्योंकि दोनों में सेम एलिमेंट हो जाते हैं, ठीक है, तो हम ए बी के इक्वल हो या बी के इक्वल, यहाँ से इक्वल से कोई मतलब नहीं है इसका, तो बता रहा हूँ सिमिलर से मतलब है, ठीक है। इक्वी पोटेंशियल वो सेट के लिए यूज कर रहे हैं, तो इक्वी पोटेंशियल इक्वल से कोई लेना देना इसका नहीं, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट, अब इस ये हो गया पहला पॉइंट। सेकंड नोट पॉइंट में लिख लेते हैं हम, इफ ए एंड बी आर सिमिलर, A and B are similar, we say A and B have the same potential, ठीक है, सेम पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल। क्या मतलब हुआ कि इफ ए एंड बी आर सिमिलर, अगर ए और बी क्या है, सिमिलर है, तो दोनों का पोटेंशियल, ए एंड बी आर सिमिलर, तो हम कह सकते हैं ए और बी का क्या है, सेम पोटेंशियल है, दोनों का पोटेंशियल कैसा है, सेम, ये हम बात बोल सकते हैं। और इसको ऐसे भी बोल सकते हो आप कि ए एंड बी आर इक्यू पोटेंशियल, इक्यू पोटेंशियल, इक्यू पोटेंशियल सेट्स, ठीक है। तो इस बात को हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं। तो ये तो हमने बात की किसकी, सिमिलर सेट की। तो सिमिलर सेट कब होंगे आपका, जब बाइजेक्टिव होगा, फंक्शन कैसा होगा, बाइजेक्टिव होगा, तब हमारा सिमिलर सेट होगा, ठीक है। वो भी अभी डिस्कस, जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं एग्जांपल लूं एक, तो यही पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक। इधर लिख दिया मैंने 1 2 3, 1 2 3 4 और 5, और इधर लिख दिया हमने A E I O U। तो ये इससे मैप हो गया, इससे हो गया, इससे हो गया, इससे हो गया, इससे हो गया, ठीक है। ये एक सेट ए है, ये सेट बी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 1 भी है और ऑन टू भी है। देखो हर हर बी सेट के हर एलिमेंट की क्या प्री इमेज है, और 1 1 तो है ही आपके सामने। तो ये ए जो है ना, ए किसके सिमिलर हो जाएगा, बी के सिमिलर हो जाएगा, क्लियर है ना। तो ए और बी आर इक्यू पोटेंशियल कहलाएंगे, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, और इसको हम ये बोल सकते हैं कि बी ए के सिमिलर है, ए बी के सिमिलर, एक ही बात है, ठीक है ना। तो ये एक एग्जांपल हो गया यहाँ पर, ठीक। चलिए, तो इतनी समझ में आती है बात। नेक्स्ट, तो ये तो हमने समझा आपको सिमिलर सेट या इक्यू पोटेंशियल सेट क्या होता है और किस तरीके से इसको बताया जाएगा, जब आपका फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तब ये बात हो पाएगी, क्लियर। नेक्स्ट, अब आते हैं हमारा फाइनाइट सेट क्या होता है। सेकंड है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, तो फाइनाइट सेट क्या होते हैं भाई। तो फाइनाइट सेट बता लिखेंगे, लेट ए इज ए नॉन एम्प्टी सेट। ये क्या है, हमारा नॉन एम्प्टी सेट है इफ देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग टू, ठीक है, कैपिटल एन कोई नेचुरल, सच दैट ए सिमिलर टू एस एन। एस एन हमने अभी पीछे बताया था आपको क्या होता है, देन देन वी से देन वी से ए इज फाइनाइट।
तो ए को हम फाइनाइट बोले, ठीक है। एंड एंड जो हमारा एन होगा, एन एन इज कॉल्ड द कार्डिनलिटी, एन इज कॉल्ड कार्डिनल, कार्डिनल या कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी ऑफ ए, ठीक है भाई। तो ये चीज है यहाँ पे थोड़ी सी। तो यहाँ पे हमने क्या समझा भाई, एंड इसी में आगे बढ़ा होते हैं, एंड वी डिनोट इट, वी डिनोटेड बाय ए, इस तरीके से, ठीक है भाई। ये, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस तरीके से, ठीक। और या लिखने का इसका तरीका ये भी होता है, इस तरीके से भी लिख सकते हो आप, है ना। और इस ए पर इस तरीके से, तो ये भी लिखने का तरीका होता है, जो भी है हमारा एंड है, ठीक है। ये एक वे हो गया लिखने का। तो होगा क्या एक्चुअल में, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेट का पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं भाई, सेट के पोटेंशियल की बात चल रही है यहाँ पर। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कोई हमारा यहाँ पर, देखिए समझो आप, ये अब एक ए है और एक बी है, किसका पोटेंशियल ज्यादा है, या इसमें ए लिखा हुआ है अभी, अब इसको हमें क्या करना है, मेजर करना है, इसका पोटेंशियल बताना है किस तरीके से। तो फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के लिए, तो अब इसका कुछ तो देना पड़ेगा, इसका नोटेशन, जैसे 1 किलो का है ना, 1 kg का है, ये क्या है, इसका क्या मेजरमेंट का क्या टूल है। तो इसको किस तरीके से मेजर करते हैं हम देखेंगे। सपोज करो कि ए के पास है आपके AEIOU, ये है। तो हम क्या करेंगे, अब जब हमें ये AEIOU मिल जाएंगे, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, इस एक्स को कंपेयर करेंगे अपने सिंबल बोर्ड से। तो हमारे पास जैसे रॉड को नापने के लिए एक रॉड का मेजर एक्सेप्ट करते हैं हम, उसी प्रकार से हमने क्या बना रखा है, हमारा सिंबल बोर्ड है। तो जो इस सिंबल बोर्ड में देखेंगे भाई, कि भाई ए इसके अंदर आ गया, ई सेकंड वाले सिंबल में आ गया, AEI इसमें आ गया, इसी प्रकार से कहाँ पे जाके एग्जॉस्ट हो जाएगा, ये आपका 5 पे जाके एग्जॉस्ट हो जाएगा, सिंपल है ना। तो ये इसमें आ जाएगा S5, इस पे जाके एग्जॉस्ट हो जाएगा, ये एक्स जो है वो किसके सिमिलर हो जाएगा, S5 के। क्योंकि सिंबल बोर्ड में हम ए जो है वो 1 के फर्स्ट वाले के पास, ये सेकंड वाले के पास, ये थर्ड वाले के पास, ये फोर्थ के पास और ये फिफ्थ के पास, इस प्रकार से सारे ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे, तो S5 में आ जाएगा। तो अगर मैं इस एक्स की कार्डिनलिटी की बात करूं, है ना, सेट को मेजर करने के लिए क्या होता है, कार्डिनल, कार्डिनल वर्ड यूज किया जाता है। तो अगर आप देखोगे, तो ये जो सेट बना हुआ है हमारा, तो इस सेट के अंदर ये क्या है, ये फर्स्ट कार्डिनल है ना, ये सेकंड कार्डिनल, ये थर्ड कार्डिनल, इस तरीके से, ठीक है ना। चलिए, तो ये चीज है थोड़ी सी। अब हम क्या करेंगे, इस सेट का हमें पता चल गया, इधर देख लेते हैं। तो तो इस एक्स के बारे में अगर मैं बात करूं, तो ये एक्स किसके सिमिलर है, S5 के सिमिलर है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि जो इस एक्स का कार्डिनल है, इसका जो पोटेंशियल है, देखिए से, तो कैसे लिख सकते हैं, एक्स इस तरीके से कितना है, या इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, कार्डिनल, इस तरीके से शॉर्ट में इस तरीके से लिखते हैं एक्स। ये मैंने बता दिया आपको सिंबल सारे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर फिर, कितना है ये, 5 आ गया है ना। सिंबल बोर्ड पे गए हम और इस तरीके से ये जो भी सिंबल है वो लिख लिया हमने, ठीक, इस तरीके से। तो ये बात होती है। तो हम बोल सकते हैं द पोटेंशियल, द पोटेंशियल ऑफ एक्स इज 5 कार्डिनल। इसके लिए कार्डिनल वर्ड यूज करेंगे इसके पोटेंशियल के लिए। जैसे कि कोई चीज 1 kg है ना, कोई सामान लेने जाते हो, वो डिपेंड करता है किस तरीके का है, तो सबकी अलग अलग यूनिट है। इसी प्रकार से जो हमारा सेट होता है उसको हम कार्डिनल में मेजर करते हैं, उसका पोटेंशियल पता करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कार्डिनल हो जाएगा।
कार्डिनल, 5 कार्डिनल। तो ये चीज हुई। अब देखो एक्चुअल में होगा क्या बेसिकली, देखो जैसे नेचुरल नंबर का है सेट और इंटीजर का सेट है, तो आप ये नंबर्स अगर आपको आप ध्यान रखोगे तो आपको क्या लगेगा, देखो जैसे नेचुरल नंबर 1 2 3 ऐसे इस प्रकार से स्टार्ट होता है ना। और अभी तो मैंने वहीं से फिर नेचुरल नंबर से क्या इंटीजर्स वगैरह आए, वो अलग मैटर है। तो फिर आगे क्या करेंगे, जैसे इंटीजर है तो इसमें 1 आ गया, -2 आ गया, इस प्रकार से -3, फिर एसो ऑन करते हुए 0 1 2। अब देखने में क्या लग रहा है, देखने में ऐसा लग रहा है कि इस जेड का पोटेंशियल ज्यादा है मुकाबले किसके, एन के। बट ऐसे हम नहीं सोचेंगे, क्यों? क्योंकि आप ये सोच रहे हो भाई इसमें -1 -2 -3 भी है, 0 1 2 3 ये भी है सारे इसके अंदर, ऐसा आप सोच रहे हो। बट आपको नंबर में नहीं क्या बताया, नंबर आपको भूल जाना है। नंबर आपको ध्यान रखिए सर, सिंबल्स है नॉर्मल। हम तब हमने देखो ये जो नई टर्मिनोलॉजी आई है आपके सामने, जैसे कि अभी हमने समझा, अब हम नंबर्स को देख के कंपेयर नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम अगर मुझे पता करना है कि ये दोनों सेट, या ये बड़ा है ये छोटा है, अगर ये दोनों क्या पता ये दोनों सिमिलर ही हो आपस में, है ना, जितना इसका पोटेंशियल है उतना इसका हो, सेम ही हो दोनों का पोटेंशियल। तो हम नंबर से जज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हमारे पास फंक्शन आ चुका है, तो हम क्या करेंगे, अभी मैंने पीछे फंक्शंस के बारे में बताया था आपको, यहाँ मैंने डिस्कस किया था, कहाँ गया? इसमें भी डिस्कस किया था। हमने यहाँ भी डिस्कस किया था। तो हम ये जज नहीं करेंगे, हम ये देखेंगे भाई कि अगर ये हमारा ऑन टू बन जाता है, क्या बन जाता है, ऑन टू और वन वन बन जाएगा, तो हम क्या करेंगे, ऑन टू अगर वन वन कोई चीज हो जाती है तो दोनों का पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सिंपल है ना? तो ऐसे जज नहीं करेंगे कि भाई ये देख के इसमें ज्यादा है, आप नंबर्स के हिसाब से मत देखिए आप इसको। ठीक है, हम फंक्शन उसके अंदर ऑपरेट करेंगे, अगर वो ऑन टू और वन वन हो जाएगा तो दोनों का सेम ही हो जाएगा पोटेंशियल। क्लियर हो गई ये बात? नहीं तो ये बात आप नंबर्स के हिसाब से सोचेंगे तो कभी नहीं डील कर पाएंगे इनसे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कुछ देर के लिए, कुछ टाइम के लिए, जब तक ये चैप्टर चले, नंबर्स को आप क्या करना है, भूल जाना है कि दोनों का पोटेंशियल सेम हो सकता है। तो ये बात करी हमने किसकी, फाइनाइट सेट्स की। क्लियर? तो फाइनाइट समझ में आता है और सिमिलर सेट समझ में आते हैं। इसी के अंदर अब हम आते हैं, फाइनाइट के बाद आता है हमारा इनफाइनाइट, बट हम इनफाइनाइट वर्ड यूज नहीं करेंगे। बेसिकली इनफाइनाइट को हम क्या करेंगे, ट्रांसफाइनाइट वर्ड यूज करेंगे इनफाइनाइट की जगह पर। ठीक है भाई, क्या करेंगे, अब यहाँ पे नोट करके आप एक बात और लिख सकते हैं कि जो हमारा सेट होता है, फाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट के अंदर अगर जो नॉन, यहाँ पे नोट करके लिख लो आप, नोट क्या, कि जो फाई है हमारा, इस तरीके से नल सेट जिसको बोलते हैं अपन, जो नल सेट है इज ऑल्सो फाइनाइट। ठीक है, इसको फाइनाइट में कंसिडर किया गया है, फाइनाइट। अब आप सोचोगे कि भाई इसमें आप सिंबल बोर्ड से कंपेयर करके लिखोगे उसको, बट सिंबल बोर्ड में वन तो वो जीरो तो आता ही नहीं है इसमें। तो जीरो को एक अलग से हमने रखा है, क्योंकि नंबर्स हमारे स्टार्ट कहां से हुए थे, वन से स्टार्ट हुआ था, जीरो तो बाद में इंट्रोड्यूस हुआ है, मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था लेक्चर में। तो इसलिए हमने सिंबल बोर्ड के अंदर वन को नहीं रखा है। बट जो फाई होता है, जो नल सेट होता है, वो फाइनाइट होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी कार्डिनलिटी की अगर मैं बात करूं तो क्या आएगी इसकी कार्डिनलिटी, जो कि सिंबल बोर्ड में हमारे पास नहीं है, वो क्या है, जीरो आ जाएगी। सिंपल हुई। तो ये चीज हुई है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, अलग से इसको नाम दे देते हैं, जिसमें हमारा वो नहीं आया था। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इस तरीके से इस वाले सेट के अंदर आएगा हमारा जीरो जीरो वन, इस तरीके से टू एंड, मतलब इस तरह के नंबर चल रहे हैं। और ये क्या आएगा, एन, और नेक्स्ट होगा हमारा एन प्लस वन एंड सो। इसको क्या बोलेंगे हम, द सेट ऑफ ऑल फाइनाइट कार्डिनल्स। ठीक है, तरीके से लिख लो इसको। तो अब इसको बोलेंगे द सेट ऑफ ऑल फाइनाइट कार्डिनल, कार्डिनल्स। ठीक है, तो ये बात हुई। तो अब बात करते हैं इनफाइनाइट के बियॉन्ड, मतलब इनफाइनाइट ये एक तरीके से, इनफाइनाइट हम यूज नहीं करेंगे वर्ड। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था, ये जो जॉर्ज कैंटर थे हमारे, जिन्होंने सेट के बारे में डिस्कस किया था, पूरा ये बताया था। तो फाइनाइट इनफाइनाइट जो वर्ड होता है वो रिलीजन से रिलेटेड है ना। जैसे आप किसी भी धर्म में चला जाइए, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, है ना, क्रिश्चियन, तो जो गॉड होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट बोला जाता है। मतलब जिनको हम एक
ऐसी सुपर पावर बोल सकते हैं, ठीक है ना। वो इनफाइनाइट तो अगर, क्योंकि मैंने आपको वैसे ही बताया जब पाइथागोरस के पाइथागोरियन लोग थे उसमें क्या हुआ था कि एक्चुअल में पाइथागोरियंस जो थे उन्होंने उसमें डिस्कस किया था हमने, उसमें डिस्कस किया था, मैंने बताया था कि हिप्पोकास्टस करके जो इनके स्टूडेंट थे उनको कहा, जो पाइथागोरियन कम्युनिटी है उन्होंने उनको क्या कर दिया था, समुद्र में, है ना, फेंक दिया था। उनकी डेथ कर दी थी उन लोगों ने, मार दिया था कुल मिला के। तो वो क्यों हुआ था ऐसा, क्योंकि जो पाइथागोरन के सिद्धांतों पर वो चल रहे थे, है ना, जो लोग थे, बट हिप्पोक्रेट्स का जो उनके स्टूडेंट थे उन्होंने क्या किया, उनको बताया कि भाई इनके बियॉन्ड भी नंबर्स होते हैं। जैसे हमने स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर के बारे में डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर्स में, तो वहां से चीजें हुई थी, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से जो कैंटर थे उन्होंने इनफाइनाइट का जिक्र ना करते हुए, क्योंकि ये समाज में इनफाइनाइट को एक सुपर पावर के रूप से देखा जाता है और इनफाइनाइट भी अलग अलग तरह के होते हैं। तो ये लोगों में फिर एक आक्रोश पैदा कर देता है ना, दिक्कत हो जाती है फिर। तो उन्होंने, क्योंकि इन कैंटर के हिसाब से इनफाइनाइट भी अलग अलग होते हैं, बट वो उनका जो कहने का तरीका है वो मैथमेटिकल के हिसाब से बोल रहे हैं, है ना, सेट्स के बारे में बोल रहे हैं वो। तो एक्चुअल में इसलिए उन्होंने इनफाइनाइट वर्ड का यूज नहीं किया, ताकि वो हर धर्म में यूज होता है ना, वो सुपर पावर को बोलते हैं इनफाइनाइट। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, इनफाइनाइट भी अलग अलग तरह के होते हैं तो उसको नाम दिया गया ट्रांसफाइनाइट, ठीक है। तो हम, आप चाहो तो उसको इनफाइनाइट बोल सकते हो, बट क्या है एक्चुअल में, वो ट्रांसफाइनाइट है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं ट्रांसफाइनाइट नंबर्स के बारे में। ट्रांसफाइनाइट, ट्रांसफाइनाइट, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है भी, इसको समझते हैं। और आगे की सारी काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी सब इसी पे बेस हमारा रहेगा, ठीक है। तो डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है हमारा ट्रांसफाइनाइट नंबर। चल, तो ट्रांसफाइनाइट की अगर मैं बात करूं तो हम यहाँ लिखेंगे, ये सेट इज सेट टू बी ट्रांसफाइनाइट, ट्रांसफाइनाइट इफ इट इज नॉट फाइनाइट। जो फाइनाइट नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, हम ट्रांसफाइनाइट बोलते हैं, सिंपल। दैट इज दैट इज नाइदर एम्प्टी नो सिमिलर सिमिलर टू एस एन। और इनफाइनाइट फाइनाइट कौन नहीं होते, जो सिमिलर नहीं होते एसएन के। अगर एसएन के सिमिलर हो जाएगा फाइनाइट हो जाएगा। और एमटी को भी तो किसमें माना गया है, फाइनाइट कैटेगरी में ही माना गया है, क्योंकि उसकी कार्डिनलिटी क्या होती है, जीरो होती है। इस वजह से ये नहीं होने चाहिए, है ना, नो सिमिलर टू एसएन, एसएन के सिमिलर नहीं होना चाहिए कोई भी आपका, ठीक है। फोर एनी एन बिलोंग टू स्मॉल एन बिलोंग टू, ये बात है। तो अगर हम इनफाइनाइट के, अगर मैं एग्जांपल लिखना चाहूं तो जैसे कि अभी हमने क्या बनाया था, नेचुरल नंबर का वो नेचुरल सिंबल्स बनाए थे, उसमें क्या था, इनफाइनाइट तक था हमारा, सिंपल। और अभी मैंने एक बनाया था अभी आपके लिए, जिसमें हमने जीरो इंक्लूड किया था, ये, ठीक। और बनाना चाहो तो इसका क्या करो, इस सेट को अगर मुझे ये नेचुरल नंबर वाले सेट को बड़ा करना है तो क्या करूंगा, इसको पावर सेट करूंगा तो और बड़ा हो जाएगा। ये एक हो गया, ये ट्रांसफाइनाइट का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। और थोड़ा सा इसको करना है तो इसका क्या कर दो, कार्टिजन कर दो। एन तो है ही काफी बड़ा, उसको और कार्टिजन कर दो तो और आ जाएगा। ये हो गया। इस प्रकार से आप बना सकते हो, है ना, काफी सारे से ये जो आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसी का क्या कर दो, पावर सेट निकाल दो तो ये और बड़ा हो जाएगा। तो ये सारे क्या हैं, ये हमारे ट्रांसफाइनाइट के एग्जांपल्स हैं, क्लियर। और इसी का अगर ये जो आ गया, इसको क्या कर दो आप, किसी पावर, ये जो पावर सेट आया है इसको किसी एन के साथ फिर से कार्टेशियन प्रोडक्ट करो। तो हमारे पास तो काफी सारे इस प्रकार के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना, काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि ट्रांसफाइनाइट को रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर। तो ये हुई बात। तो हमने अब तक फिलहाल क्या क्या डिस्कस किया, मैं आपको रिकॉल कराता हूँ फटाफट से एकदम, ठीक है। सबसे पहले हमने व्हील से क्या आया, ये दो सेट्स हमें मिले, एक तो सिंपल वर्ड मिला हमें, ठीक है, और दूसरा हमें ये एस एन मिला, इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेचुरल नंबर्स सिंबल्स, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा मैंने रिकॉल कराया आपको फंक्शंस के बारे में,
जिससे कि हमने पता किया कि भाई सिमिलर सेट क्या होते हैं, जो बाइजेक्टिव होते हैं वो सिमिलर बन जाते हैं। एक मैंने एक एग्जांपल लिया, उसके बाद मैंने आपको समझाया इनफाइनाइट सेट क्या होता है, और इसी में मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे समझाया कि भाई अगर ए से बी में हम जा रहे हैं और ऑन टू फंक्शन नहीं बन पा रहा, तो सिंपल सी बात ये है कि बी का पोटेंशियल ज्यादा है ए के मुकाबले। ऑन टू नहीं बन पा रहा है, ध्यान रखना इस बात का, ऑन टू अगर नहीं बन पा रहा तो सिंपल सा मतलब है ना, ये इसका पोटेंशियल ज्यादा है क्योंकि इसने इसमें कोई ना कोई एलिमेंट बच रहा है, तभी तो हमारा ऑन टू नहीं बन पा रहा है। और अगर बच रहा है तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर एलिमेंट ज्यादा है, पोटेंशियल इसका ज्यादा है। तो जब भी ए से बी में अगर हम जाते हैं और अगर ऑन टू फंक्शन नहीं बन पाता है, तो सिंपल सीधी सी बात होगी कि बी का पोटेंशियल ज्यादा है। अगर मैं इनकी बात करूं तो इसमें आप वन वन बना के देख लो, आप वन वन नहीं बना पाओगे, है ना। वन वन ये फिर छूट जाएगा से, अगर मैं यहाँ इसको बना दूं फिर एक रह जाएगा, और भी बनाना चाहूं तो फिर से रह जाएगा कुछ ना कुछ, है ना। तो फिर ये एक रह जाएगा, तो ये कंडीशन इसकी, ये कभी भी क्या नहीं बन सकता आपका। अब ए में ज्यादा है तो ये कभी भी आपका वन वन नहीं बन सकता, है ना। तो इसका मतलब बी के मुकाबले अगर वन वन नहीं बनता है तो ए में ए का पोटेंशियल ज्यादा है ना। और सिंपल सी बात है, और ऑन टू नहीं बनता है तो बी का पोटेंशियल ज्यादा है। ये सिंपल सा लॉजिक है, क्लियर। ये मैंने डिस्कस किया आपसे। उसके बाद हमने सिमिलर सेट क्या होते हैं वो बताया, इक्विपोटेंशियल है सिमिलर सेट। उसके बाद हमने फाइनाइट सेट के बारे में बताया, और फिर जो सेट होता है उसको किस तरीके से मेजर करते हैं, कार्डिनलिटी से उसको मेजर करते हैं, वो हमने डिस्कस किया। ठीक है, जब वो एस एन के सिमिलर हो जाता है। उसके बाद हमने जो सेट फाइनाइट नहीं होती है वो होते हैं ट्रांसफाइनाइट। ठीक है, तो ये बात डिस्कस की हमने फिलहाल अभी आपसे। ठीक है, आगे जो लेक्चर होंगे उसमें और भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हम आपसे डिस्कस करेंगे बेसिकली। अब मैं लास्ट एक इसको समराइज कर देता हूँ सबको, जो अभी तक मैंने बताया है आपको। ठीक है, समराइज कैसे कर देते हैं कि अगर आपके पास कोई सेट है ना, आपके पास कोई सेट है, ठीक, सेट, तो होगा क्या, या तो वो सेट क्या होगा आपका, दो बात होती है, या तो वो सेट क्या होगा आपका एम्प्टी होगा या एम्प्टी नहीं होगा, सिंपल। अगर वो एम्प्टी नहीं हुआ तो यहां से दो बात निकल के आती है, क्या दो बात क्या आ रही है, या तो वो एस एन के सिमिलर होगा या वो एस एन के सिमिलर नहीं होगा, या तो वो एस एन के सिमिलर होगा या एस एन के सिमिलर नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपल, अगर आपका सेट नॉन एम्प्टी है तो अगर वो एस एन के सिमिलर हो गया तो वो फाइनाइट हो जाएगा, और एस एन के सिमिलर नहीं होगा तो वो ट्रांसफाइनाइट हो जाएगा, सिंपल है ना। अगर एस एन के सिमिलर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फाइनाइट कहलाएंगे इस कंडीशन। और अगर एस एन के सिमिलर नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा फिर वो, है ना, एम्प्टी, जो एम्प्टी आया वो तो फाइनाइट में काउंट होगा, ये भी तो फाइनाइट ही हुआ। और एस एन के अगर सिमिलर नहीं हुआ तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफाइनाइट हो जाएगा। तो ये हमने अभी तक आपसे समराइज किया, ठीक है भाई, तो इसको ध्यान रखेंगे आप। तो अभी मैंने यही तो डिस्कस किया था इससे पीछे, यहाँ पर देखो, ये जो एक्स था इसमें हमने इसकी लेवलिंग करी, हमने उस पर जाके सिंबल बोर्ड पे इसको रखा इसको रखा इसको रखा, तो ये एग्जॉस्ट हो गया, खत्म हो गया सेट ही। तो कहां पे जाके खत्म हुआ, ये सिंबल था इस वाले सिंबल पे जाके खत्म हो गया। तो इस सिंबल का क्या हो गया, ये सिमिलर किसके हो गया था, एसएन के सिमिलर हो गया। तो वहां से हमने बोर्ड में देखा ये सिंबल आया, वो ही इसका क्या हो गया, पोटेंशियल हो गया सेट का। सिंपल है ना। इसी प्रकार से जो भी सेट क्या होगा, जो भी सेट एस एन के अगर सिमिलर हो जाएगा तो वो तुरंत क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। और वो जो भी सिंबल बोर्ड के अंदर जो भी स्टिकर होगा, वो जो नंबर होगा जो भी दिया होगा वो हम उस पर लगा देंगे भी इसका पोटेंशियल ये है। और जो सिमिलर नहीं होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा। इसके आगे की डिस्कस हम करेंगे आगे वाले लेक्चर्स में। ओके, चलिए।